गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आप लोगों के लिए मैं आज लेसन लाई हूँ, लेसन नंबर 6 रोशनी। तो प्रथम से पूर्व इस लेसन में महत्व क्या है आप लोगों को मैंने पहले से ही बता दे दिया। तो अभी मैं लेसन की जो कहानी है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए इस लेसन में क्या है, जुनेद की एक फैमिली है और जुनेद की बीवी की नाम क्या है, शाहीन है। और उन लोग की एक लौटी बेटी कौन है, रोशनी। तो इस लेसन का नाम भी क्या है, रोशनी दिया गया है। तो एक लौटी बेटी कौन है, रोशनी। तो क्या हुआ, ये कहानी थोड़ा कारगिल मीन्स कश्मीर के आसपास एक जगह है जिसको मतलब सीमांतवर्ती वो एरिया है, मतलब सीमावर्ती क्षेत्र है वो, मतलब दो देश के बीच, देश की सरहद मीन्स जो सीमा है। तो उसी बीच में एक जगह है, जगह का नाम है कारगिल। तो क्या हो गया, पहले कारगिल की लेखक ने क्या किया है, इसमें सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है। तो कारगिल में क्या होते हैं, एक साल में मतलब बहुत ठंड, आप लोगों को पता है बर्फ़ से घिरे रहते हैं, एनी टाइम बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो थोड़ा सा साल में एक ही मतलब मौसम आते हैं, थोड़ा सा गर्मी आते हैं। हाँ, तो इसी गर्मी में क्या होते हैं, जो बर्फ़ पिघल कर नदी बन जाते हैं। उस नदी की पानी की कल कल सुरीली आवाज़ आते हैं। तो ऐसे में इस मतलब मौसम में क्या होते हैं, कारगिल की जो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत खुशनुमा हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे सुंदर परिवेश वातावरण में क्या हो गया, कारगिल में बम की धमाका आ गया, मतलब बम की धमाकों से कारगिल की घाटी गूंज उठी। तो ये सुनकर जुनेद बीबी और उनकी बच्ची क्या हो जाते हैं, थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जो बम की धमाके की आवाज़ है ना, जुनेद और शाहीन मतलब उन लोगों की फैमिली के लिए क्या नहीं, कोई नहीं है, मतलब वो सुनते रहते हैं उन लोग। तो उन लोग सोचते हैं कि ये कारगिल की जो सुंदरता है, ईश्वर दिया हुआ जो प्रकृति की देन है, सारोवर जिस तरह ये सुंदरता बिखरी हुई है, तो इसमें ये जो गोला बारूद, शत्रु की गोला बारूद, बम की धमाके मतलब इस सौंदर्य को कभी ख़त्म कर नहीं पाएगी। तो जुनेद ने शाहीन को एक दिन कहता था कि ये जो सीमा पार के जो दुश्मन है ना, उन लोगों को एक ही धर्म है, क्या है, मतलब हमारे जीवन में आफत लाना, मुसीबत लाना। ये लोग हमको क्या नहीं करेंगे, कभी शांति से जीने नहीं देना चाहते। और शाहीन भी चिंतित हो जाती है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ में रिस्क है, इस तरह बम के धमाके आते रहेंगे, गोला बारूद इसी तरह होते रहेंगे, लड़ाई होते रहेंगे, जंग होते रहेंगे। तो क्या होगा, उन लोगों की मुसीबत आ सकते हैं, मर भी सकते हैं उन लोग। इसलिए शाहीन ने पूछा कि क्या हमें क्या करना चाहिए, हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, क्यों हमको इस तरह डर डर के जीना पड़ता है, क्यों हम मौत के सायों के बीच जीना पड़ता है। शाहीन इस तरह जुनेद को पूछते हैं। तो और एक बात है, शाहीन जानती थी कि उस गांव के कोने में क्या है, भारतीय जवानों की चौकी है, कैंप है। तो उन भारतीय जवानों ने ये जो गांव वाले एक ही भरोसा में जीते थे, या शाहीन जुनेद की फैमिली एक ही भरोसे में जीते थे कि ये जो भारतीय जवान है ना, उन लोगों को क्या करते हैं, हौसले देते हैं, साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं। उन लोगों के सुख दुख में ये जो भारतीय जवान हैं उन लोगों को हेल्प करते थे। इसलिए उन लोग जी रहे थे, जीने की हिम्मत ओनली भारतीय जवानी है, मतलब उसी एरिया में। तो जुनेद कभी कभी क्या करते थे, अपने बच्ची को ये जो जवानों की वीरता की कहानी मीन जवान जिस तरह हमारे देश को रक्षा करने के लिए देश की रक्षा हेतु क्या दुश्मनों के साथ लड़ाई करते हैं, गोला बारूद बम ये सब फेंकते हैं। तो ये सब कहानी
जुनैद क्या करते हैं, अपनी बच्ची रोशनी को सुनाते हैं। और रोशनी ये सुनकर क्या होते हैं, उनके मन में नई जोश, मतलब नई जोश मीन्स एक उमंग, साहस, हिम्मत पैदा होते हैं रोशनी के मन में। और ये रोशनी कितने साल की है, 6 साल की। नन्ही सी रोशनी जुनैद और शाहीन की बेटी थी, एकलौती बेटी। कितनी थी, 100 साल की, 100 वर्ष की थी। तो एक दिन की बात है, उस दिन मौसम थोड़ा क्या था, ठंडा कम था उस दिन। तो क्या कर रहे थे, शाहीन ने रोशनी के लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। लेकिन रोशनी रो रही थी। किस लिए? रोशनी नहाना नहीं चाहती थी। रोशनी क्या करना चाहती थी, जो उन लोगों की एक दिन पहले, मतलब जैसे एक दिन पहले क्या हुए थे, उन लोगों के घर में बकरी के बच्चे की जन्म हुए थे। और बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमने बोलते हैं। रिमेम्बर इट, मेमने बोलते हैं। तो ये जो नन्ही सी रोशनी बकरी की बच्ची के साथ खेल रहे थे, और वो जिद कर रहे थे कि मम्मी उसको नहाना चाहती है, लेकिन वो नहाना नहीं चाहती। वो क्या करना चाहती थी, बकरी के बच्चे को गोद में उठाना चाहती थी, या उठाकर खेलना चाहती थी। तो मेमने में कर क्या करते थे, चिल्लाते थे। तो इसी तरह मेमने में कर चिल्ला रहे थे। तो अचानक क्या हो गया, उन लोगों के घर के पास पहाड़ों के पीछे क्या आ गई, गरजती तूपों की आवाज़ आ गई। और ये आवाज़ धीरे धीरे क्या हो गई, उन लोगों के घर के साइड तक आने लगी। मतलब दुश्मन क्या करते हैं, बम लगा के या गोला बारूद लगा के, तोपे की आवाज़ लगा के धीरे धीरे उन लोगों के घर के साइड आ रहे थे। तो यही देखकर या सुनकर शाहीन क्या बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उस दिन जुनैद भी घर में नहीं थे। और शाहीन ने भी क्या किया, उस दिन थोड़ा मौसम क्या थे, बादल, काले बादल पूरा आकाश को घिर रहे थे। थोड़ा मतलब जब बादल घिरते हैं थोड़ा क्या होता है, थोड़ा अंधेरा टाइप हो जाता है ना। इसलिए शाहीन चिंतित थी कि जुनैद कब आएंगे। तो ऐसे में अचानक दरवाज़ा खुला। किसने? फातिमा बुआ ने। और फातिमा बुआ ने चक्कर चिल्लाई कि शाहीन भी एक काम करो, चौकी में, जहाँ पर चौकी था वहाँ पर जंग छिड़ गई, लड़ाई हुई है, इसलिए तुम पूरा दरवाज़ा ठीक तरह से बंद कर लो, खिड़की ठीक तरह से बंद करो, और सब अंदर चले जाओ। और जब तक ये गोली की आवाज़ बंद ना हो तब तक बाहर मत निकलना। तो शाहीन ने क्या किया, रोशनी को लेकर अंदर भागा। उसने झटपट क्या किया, दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद कर दिया और रोशनी को लेकर अंदर चली गई। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सेकेंड पार्ट लेसन की एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।